कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती। श्रोताओं, इस लॉकडाउन ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया। हमने एक अंतर्दृष्टि पैदा की, हम आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त हुए। इस बीच हम में से बहुतों ने बहुत कुछ खोया भी है। कई बार निराशा से भरे मन भावनाओं में बहकर पलायनवादी हो गए। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मेजर नंद किशोर। डॉक्टर मेजर नंद किशोर वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं और आज आपसे बातचीत का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हम देख रहे हैं और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चूंकि ये अनिश्चितता का दौर है। इसमें कई तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। खासतौर से ये वैश्विक महामारी है, इसमें लोगों के रोजगार छिने हैं, लोगों की परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं, बहुत सारे ऐसे आयोजन थे जो पोस्टपोन हुए हैं और एक खतरा हर व्यक्ति महसूस करता है जब वो कल की बात सोचता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने गलत कदम उठाए, आत्महत्या जैसे कदम उठाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस विषय पर हम बात करें। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर नंद किशोर, हम जानना चाहेंगे कि ये आत्महत्या जैसे कदम लोग क्यों उठा लेते हैं, क्या कारण है इनके पीछे? आत्महत्या के पीछे कारण ज्यादातर तो कुछ कुंठाएं, अवसाद, तनाव, किसी चीज में कुछ असफलता मिलना, नशा और इस तरह की बातें, जब बढ़ता तनाव, और वो एक दिन की बात नहीं होती, बहुत दिन से कुछ न कुछ होता जा रहा है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, तनाव भरी जीवन की जो घटनाएं हैं, वो इकट्ठा होकर फिर आदमी दुर्भाग्य से ये सोचने लगता है कि अब तो कोई और रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए, मुझे कोई सामाजिक सहायता भी नहीं मिल रही मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। और खास करके अगर वो नशे का भी आदी है और उस वक्त वो नशे का भी सेवन कर ले, पहले से भी करता है, उससे तकलीफ होती है, उस वक्त कर ले तो संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होता यह क्षण भर का ही है। तो ये विभिन्न कारण आपने बताए, जिसमें आमतौर पर यदि आजकल हम देख रहे हैं तो प्रेम संबंधों में असफलता, मित्रता में यदि धोखा मिल जाए, जो पारिवारिक जीवन है उसमें भी यदि क्लेश है, तो वहां पर भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। हम इस वैश्विक महामारी कोविड-19 की बात करें तो ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली कि क्वारंटीन हुए जो लोग हैं उन्होंने भी बिल्डिंग से कूद मार दी और फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। आपने ये कारण बताया, ये हमारे सामने नित्य देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो आमतौर पर ऐसे कदम उठा लेते हैं? देखिए, एक तो जिनका मात्रा बड़ा वो तनाव को झेलने का, जिनकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम है, वो लोग हैं। सहन शक्ति कम है, जिनमें सहन शक्ति कम है और जिनको इससे पहले भी कभी तनाव या अवसाद से ग्रसित रहे या कोई अन्य मानसिक बीमारी हो, जो बहुत दिनों से निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें डिप्रेशन, अवसाद एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत नशे के आदी हो, ये तो हो गई पृष्ठभूमि। उनके परिवार में किसी ने आत्महत्या की हो, आदमी का स्वभाव ऐसा होने लगता है कि जैसे सबसे कटा कटा सा रहता है, अपनी सब चीजें, जैसे वसीयत किसी के नाम लिख दी चीजें डिस्पोज करने पे लगा है और किसी धीरे धीरे कटता जा रहा है, बहुत दुखी रहता है, कम बात करता है, जो भी उसकी पहले के कार्यक्रम थे उनमें वो नदारद मिलता है, वो नहीं करता। तो ये सब लोग, और जो नशे के आदी हों तो वो उनमें संभावना बहुत ज्यादा रहती है। शक करने का यही है कि जब भी किसी को थोड़ा सा उसका विचित्र व्यवहार देखें, उससे बात जरूर करनी चाहिए। तो यही लोग होते हैं जो या किसी असफलता के दौर से गुजर रहे हैं या बहुत दिनों से परेशान हैं। अब जैसे मैं आज के संदर्भ में ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो जिंदगी रुकी है अपने आप में, ये एक तनाव का कारण बना, इतने दिन लॉकडाउन, कोरोना का, जैसे आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ आजकल के, तो कोरोना की अपनी जो एक चिंताएं, एक अनिश्चितता का भाव, एक सुरक्षा का भाव, ऊपर से जो जिंदगी रुकी जिससे रोजगार के साधन एकदम से कम हो गए, बहुत लोगों को तरह तरह की तकलीफें हुई। हालांकि लॉकडाउन के और फायदे हैं तो वो जरूरी था। उसके बाद ये क्वारंटीन, खास करके इसमें आप घर पहुंचे भी तो 14 दिन उधर, फिर वापस काम पे पहुंचे तो 14 दिन उधर। फिर वही बात है कि शायद ये जरूरी होगा और इससे कुछ फायदा होता ही होगा, लेकिन कई बार ये लगता है कि शायद इसमें थोड़ा सा और माथापच्ची की जरूरत है और इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था कि इतना ये सब ना हो, कोई और इसकी शॉर्टकट मिलती, कोई टेस्ट पहले हो जाता, या ये कुछ थोड़ी सी सख्त सी गाइडलाइन लगी है। लेकिन लोग इसमें यही देखा कि जो क्वारंटीन के दौरान उन लोगों ने ज्यादा इसका वो करा है। एक और बात
बताना चाहता हूँ, मैंने अभी उसका जिक्र किया कि ये हमारा ध्यान जाता है बिल्कुल तुरंत की स्थितियों पे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं वो पृष्ठभूमि में पल रही होती हैं कि कोई और तनाव के कारण चल रहे हैं, कुछ लव में भी फेलियर हो गया, इधर नशे का आदी हो गया, तो रही सही कसर फिर लॉकडाउन और ये क्वारंटीन ये पूरा कर देते हैं। और इसमें ये समझना जरूरी है कि एक चीज को ब्लेम नहीं किया जा सकता, हालांकि हमारा जो तुरंत ध्यान तो उसी पे जाता है कि शायद इस वजह से क्वारंटीन में किया इसने, लेकिन सच बात यह है कि बहुत चीजें पल रही होती कि वक्त करता है पर वर्ष बरसों हादिसा एकदम नहीं होता। क्या बात। तो ये जानना जरूरी है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। इसमें ये जरूर है कि अगर वो लोग जो उसके दोस्त हैं, परिजन हैं, वो उससे बात कर लें या वो किसी से बात कर ले, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब बहुत संभावना है कि 60% तो जरूर संभावना है कि अपना वो इरादा टाल देगा, क्योंकि हर आत्महत्या के पीछे जीने की ललक उतनी ही ज्यादा होती है, लेकिन बस वो इसी में उलझा रहता है कि जिए या ये कर लें। जी, आपने कहा कि कोई बात कर लेता। ये आजकल बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग एकाकी हो गए हैं, हम आभासी जिंदगी जी रहे हैं और ये हमारा ही चुना हुआ रास्ता है। कोई बात कर लेता, हम बात कर लेते, शायद कोई रास्ता निकल आता। वही है कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर वो जो क्षण जिसमें ये कठिनतम और सबसे मुश्किल भरा निर्णय लिया गया, अगर उस समय कोई बात करने वाला होता तो शायद कोई रास्ता निकल आता। हम उदासी की बात करते हैं, हम डिप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास लक्षण हैं जो पहले से पहचाने जा सकते हैं, जो इस और इंगित करते हैं कि ये व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? कुछ इसका अभी जिक्र हुआ, और नहीं तो एक तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये डिप्रेशन अवसाद बेहद आम समस्या है। हल्का फुल्का उदासी हम कभी भी महसूस करते हैं जब उस तरह के क्षण होते हैं, जब हम थोड़ा परेशानी के दौर से गुजरते हैं, लेकिन एक बीमारी उसको कहेंगे जो लगातार मन का उदास रहना, बहुत दिनों तक रहना, और या वो जो चीजें जिनमें हमको बहुत अच्छा लगा करता था, बहुत जीवन को हम पूरा आनंद लेते थे, कोई भी चीज आनंद नहीं देती। तो उसके अलावा नींद का उड़ जाना, भूख कम हो जाना, लोगों से कटे रहना, काम से अपने गायब रहना, अपने परिवार से ही बात नहीं करना, और चेहरे से ही वो चीज एक झलकती है। और हिंदुस्तान में ये और देखा गया है कि विशेष करके मन की उदासी, जिसमें निराशा की भावना, गिल्ट, आत्मग्लानि, निराशा, व्यर्थता के भाव की अब कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, इस तरह तो होता ही है। मगर इसके अलावा भी तमाम तरह के जो शरीर की जो तकलीफें हैं, छाती में दर्द, पेट में दर्द, कमर दर्द, जैसे कहते हैं इतनी मुश्किल पड़ी कि मेरे तो कमर ही टूट गई, तो इस तरह की चीजें भी बहुत हैं। लेकिन जो कोर सिम्टम्स हैं वो यही है कि बहुत थका सा रहना, वो तो दो पहले जो मैंने बताया, मन का लगातार उदास रहना और किसी काम में मन नहीं लगना। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अस्पतालों के डॉक्टरों के चक्कर काटता है इंसान, फाइल बड़ी होती जाती है, जरूरत बेजरूरत बहुत सारे टेस्ट कराता है। तो इसमें भी यही है, जैसे मैंने सुसाइड में कहा, जिसका कि मुख्य रास्ता डिप्रेशन के उससे ही होके गुजरता है, तो उसमें भी है कि बात करे, परिजनों से बात करे, दोस्तों से बात करे, अपनी बात कहे, तो फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जी, आपने दोस्तों की बात की, परिवार की बात की, हम समाज की भी बात करते हैं, क्योंकि समाज भी हम लोगों से ही बनता है और कई बार समाज की भूमिका भी बहुत नकारात्मक होती है किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे उसके हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो, उसके निर्णय उस तरह के नहीं रहे हों जो सामाजिक दायरे में आते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे कि इसमें सरकार की, परिवार की और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, एक तो अब जैसे सुशांत सिंह का एक वो हुआ था, उसके बाद बहुत केसेस बढ़े उस तरह से, मतलब उदासी के करके जागरूकता भी थोड़ी सी आई, लेकिन सुसाइड भी थोड़े से बढ़े हैं। तो इसमें सलाह मैं ये दूंगा, सबसे पहली बात हम ये प्रयास करें कि इसके साथ जो स्टिग्मा जुड़ा है, जो कि आजकल देखा गया तो थोड़ा बहुत तो कोरोना के साथ भी जुड़ गया, वो एक शर्म और एक जैसे बड़ा लोग शर्मिंदगी सी महसूस करते बताने में, पूछने में, इसी तरह से डिप्रेशन
बहुत ही आम बीमारी है। कहना ये चाहूंगा कि 2000 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 तक ये दुनिया के सब रोगों में नंबर 2 पे आ जाएगा दिल की बीमारियों के बाद। तो वो हम देख भी रहे हैं, बहुत ही आम समस्या है। थोड़ा सा हटके ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना जरूरी है कि लाइफ टाइम में 10 में से 1 पुरुष और 5 में से 1 महिला को जरूर उदासी होती है। तो यही है कि थोड़ा सा जब हम इतनी सारी बातें अखबारों में निकालते हैं तो इस पे भी लेख निकले, थोड़ा सा इसके बारे में जागरूकता हो, चर्चा हो, और ये समझाना, ये बताना बेहद बेहद जरूरी है कि ये चीज वो है जो मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीमारी, इन सबसे ज्यादा बेहतरीन इसका इलाज संभव है। जरूरत है तो बस सामने आने की और दिल से बात करने की। परिजनों से करें, दोस्तों से करें, और आवश्यक हो तो जरूर मनोचिकित्सक को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत जरूरी है समझना कि औषधि, काउंसलिंग और ये साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा से बहुत बहुत जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एक तो ये है, और एक सरकार के स्तर पे हेल्पलाइन की, जो मैं कह रहा था ना, मन की बात कह लीजिए, तो हेल्पलाइन की बात बहुत जरूरी है। बहुत महानगरों में हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है, और ये देखा गया कि वही बात है कि कम से कम 2/3 लोग अपना इरादा टाल देते हैं। कोई सुनने वाला होना चाहिए, और खाली इतना ही नहीं, फिर उसके बाद अगर हम अफोर्ड कर सकें, एक तो ये जो प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनमें डॉक्टरों की थोड़ी सी बहुत ही हल्की छोटी मोटी भी ट्रेनिंग हो, पहचान सके कि इसको उदासी कह रहे हैं, और कम से कम गरीब मरीज के बहुत सारे फालतू के टेस्ट नहीं होंगे, और समय पे उसका इलाज शुरू हो जाएगा। स्कूलों में देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, ये खास करके एक फॉर्मूला हम अगर याद कर लें, WOW, मतलब स्कूल में टीचर्स, घर में माँ बाप ये बताएं कि आप वर्दी हो, पहला W हो गया वर्दी, कि भाई हमें आप स्वीकार हो, आपके मार्क्स कितने आते हैं, अच्छे आएंगे हमको अच्छा लगेगा, लेकिन कम भी आएंगे तब भी आप हमारे बहुत प्यारे बच्चे हो, हमें आप प्यारे हैं, न कि आपके मार्क्स। और O से हो गया ओरिजिनल, कि जो जैसे भी हो, जो भी आपका रंग रूप है, जो हाइट है, जो आप में हुनर है, सब में होते हैं कुछ न कुछ। आपकी खामियों के बावजूद हम आपको स्वीकार करते हैं, जो आपकी चॉइस होगी उसी दिशा में आपको जाना चाहिए। और तीसरा W है वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं। और ये बात खाली नाटक या डायलॉग नहीं बोलना, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी और अपने दिल से भी, अपनी बातों में भी, अपने व्यवहार में भी ये दिखाना अपने बच्चे को कि बेटा आप हमें ज्यादा प्यारे हो, ना कि मार्क्स। और जो आप करना चाहो हम साथ हैं, हमारा रोल है सिर्फ सपोर्ट देने का, आपको पूरा एक सुरक्षा का भाव देने का। तो ये भी एक परिवार के, और यही बातें स्कूल में क्लास टीचर और स्कूल की संस्थाएं कर सकती हैं। तो समाज की आपने बात की थी, वही है कि नजरिया बदलने की जरूरत है। ये नहीं, लोग सामने आ रहे हैं अब तो कि भाई इसको तो, ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने गया था, इसको तो वो हो गया। खास करके एक संदेश और बहुत जरूरी है कि लोग कहते हैं अरे क्या मुंह लटकाए बैठे हो, उठो घूम कर आओ। तो वो तो बेचारा घूमने जाना चाहता है, लेकिन डिप्रेशन रोकता है उसको, किसी चीज में उसका मन नहीं लगता, रोने का मन करता रहता है, हर वक्त ग्लानि महसूस करता है, अपने आप को दोषी ही मानता है वो। तो मतलब उस वक्त उसको वो और रुक जाता है रास्ता उसका, मतलब जा सकता था वो, लेकिन आपने कहा अरे क्या लड़की जैसी बात कर रहे हो, क्या मुंह लटकाए बैठे हो, ये तो हिम्मत से काम लो, आत्मबल से काम लो। आत्मबल जरूरी है हर चीज में, मगर एक स्टेज आती है कि उसको रोकिए नहीं, फिर उसको थोड़ा सा कंसल्टेशन, काउंसलिंग उसकी होनी चाहिए। और औषधि से बिल्कुल भी परहेज ना करें हम, औषधियों से बहुत डिप्रेशन ट्रीटेबल है और इससे जान बचाई जा सकती है। और दूसरा संदेश, क्योंकि सुसाइड और ये डिप्रेशन काफी मिलते जुलते हैं, तो दूसरा संदेश ये है, पहला तो ये है कि डिप्रेशन इज ट्रीटेबल, डिप्रेशन का अवसाद का इलाज हो सकता है। और दूसरा संदेश ये है कि ये जो हमारी आत्महत्याएं होती हैं ये प्रिवेंटेबल है, इसको बिल्कुल बहुत ही सफलता से रोका जा सकता है। तो ये मैं इतना कहना चाहूंगा। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। और इस कठिन दौर में जब थोड़ा बहुत स्ट्रेस हर किसी के पास है, हर कोई तनाव से जूझ रहा है और अनिश्चय की स्थिति है जो कि अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती, आपने ये जो बातें की निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को ये पसंद आई होंगी और वो अपने जीवन में इनको अमल में भी लाएंगे। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।